हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन की क्लास चल रही है, जिसमें पिछली क्लास में हमने जाना कि एक्चुअल में कोरियन फिलॉसफी क्या होती है स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर, यानी हमारे स्किन को लेकर कोरियन फिलॉसफी क्या होती है। जहां पे हमने फर्स्टली बेसिक नीड को समझा, बेसिक फिलॉसफी को समझा। यहाँ पे हमने समझा कि हमारी फर्स्ट नीड क्या होती है स्किन को लेकर, हमने फाउंडेशन को समझा। यहाँ पे हमने स्किन और प्रोडक्ट की लेयरिंग को समझा है। यहाँ पे हमने स्किन के टेक्सचर एंड टेक्नोलॉजी को समझा है। यहाँ पे हमने समझा है कि एक्चुअल में जेंटल स्किन केयर के प्रोडक्ट क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीपल फंक्शनल के प्रोडक्ट कैसे फॉर्मुलेट करने हैं उसको भी जाना। साथ ही साथ राइट इंग्रेडिएंट्स को समझा कि कैसे आप एक सही इंग्रेडिएंट्स को प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर सकते हैं और कैसे चूज कर सकते हो। हमने जाना कि अगर आप फॉर्मुलेटर हैं, कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और इंडियन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, इसके इंडियन स्किन के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो कौन सी नई थिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, इसका फ्यूचर क्या है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है आपके स्टार्टअप के लिए, एंड देन और भी बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक को यहाँ पे हमने कवर करा है। हम हमारी क्लास को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको समझना जरूरी है कि कोरियन ब्यूटी की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बल्कि उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट फॉर्मेट एंड टेक्सचर है। एक प्रोफेशनल फॉर्मुलेटर के लिए यह समझना जरूरी है कि स्किन नीड, स्किन टाइप और कंज्यूमर एक्सपीरियंस के लिए कौन सा फॉर्मेट चूज करना जरूरी है। इट मींस आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 2 यानी टॉपिक 2, जहां पे हम बात करेंगे कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट फॉर्मेट। आज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट किस फॉर्मेट में बनाएंगे, उनका टेक्सचर क्या होगा और कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करने वाले हैं। कहने का मतलब आज हम पूरी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैं आप लोगों को कौन से प्रोडक्ट किस फॉर्मेट में, किस टेक्सचर में और आपकी किस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सिखाने वाली हूं। और आप इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं तो ये फॉर्मुलेशन, ये टेक्सचर, ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत जरूरी है। इट मीन्स ये जो क्लास है आज की आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप हो सकता है इस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए। एवरीवन, आई एम अंजलि और जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारी क्लास में बहुत ही बेहतरीन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अगर आप अपना खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, या फिर खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जहां पे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक लेकर आए हैं, जहां पे आप अपने स्किन की नीड को समझते हो, मार्केट की नीड को समझते हो एंड उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाएं, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे कोई भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी पे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, तो आपके लिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। आज की डे 2 की क्लास में हम सीखने वाले हैं कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट फॉर्मेट एंड टेक्सचर। इट मीन्स हम यहाँ पे सीखेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेट क्या है, उसे किस टेक्सचर में बनाया जा सकता है, आपकी कौन सी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं आपकी स्किन की प्रॉब्लम को समझते हुए और नीड को समझते हुए। यस, यहाँ पे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, जिसमें सबसे पहले हम उनके फॉर्मेट एंड टेक्सचर एंड वर्क को समझेंगे एंड देन प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा इंस्टीट्यूट के अंदर, जिससे आपकी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि है कोरियन टोनर। यस, बहुत से लोग कोरियन टोनर को यूज करते हैं अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, अपने स्किन को प्रिपेयर करने के लिए, अपने स्किन को सूथ करने के लिए, अपने स्किन के बैरियर को सपोर्ट करने के लिए एंड बहुत ही लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर के लिए। तो यहाँ पे आप सीखोगे कोरियन टोनर, जिसे हम हाइड्रेटिंग टोनर भी कहते हैं। आप सीखोगे वाटर बेस्ड टेक्सचर का टोनर, यानी यहाँ पे जो मैं आप लोगों को कोरियन टोनर सिखाने वाली हूँ वो वाटर बेस्ड होगा, हाइड्रेटिंग टोनर होगा, मिल्की टोनर होगा यानी मिल्की बेस्ड टोनर होगा, और साथ ही साथ जेल बेस्ड टोनर होगा। यहाँ पे हम फॉर्मुलेशन पे फोकस करेंगे, जो कि आपके स्किन को प्रिपेयर करे अनदर प्रोडक्ट्स के लिए, आपके स्किन के बैरियर के ऊपर काम करे, आपके स्किन को कंडीशनरिंग करे और साथ ही साथ आपके स्किन को ट्रीट करने का काम करे। ये इससे रिलेटेड जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उसका नाम हम रखेंगे कोरियन हाइड्रेटिंग ग्लास स्किन टोनर। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा, जो हम फॉर्मुलेट करने वाले हैं, वो है टोनर, जो कि ग्लास स्किन के लिए यानी आपके स्किन को ग्लास स्किन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करेगा।
तो इससे रिलेटेड जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उसका नाम हम रखेंगे कोरियन हाइड्रेटिंग ग्लास स्किन टोनर। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगा, जो हम फॉर्मुलेट करने वाले हैं, वो है टोनर, जो कि ग्लास स्किन के लिए, यानी आपके स्किन को ग्लास स्किन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करेगा। देन फिर हम सीखेंगे यहाँ पे एसेंस। एसेंस को कोरियन स्किन केयर का सबसे बड़ा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मेट में से एक प्रोडक्ट माना जाता है। ये जनरली टोनर से थोड़ा सा रिचर और सीरम से थोड़ा सा लाइटर होता है, यानी ये बहुत ज्यादा लिक्विडी भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा थिकी भी नहीं होता है। ये एसेंस फॉर्म में होता है, थोड़ा सा लाइटर फॉर्म, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लाइटर फॉर्मुलेशन कॉन्सेप्ट के अंदर रखा गया है। ये आपके स्किन में ज्यादातर ग्लो और स्किन को कंडीशनरिंग करने का काम करता है। एसेंस को हम वाटर एसेंस के फॉर्म पे भी सीखेंगे, मिल्की एसेंस के फॉर्म पे भी सीखेंगे और जेल एसेंस फॉर्म में भी हम सीखेंगे। प्रोडक्ट का नाम हम देंगे रिच हाइड्रेटिंग एंड ग्लो एसेंस। इट मीन्स राइस हाइड्रेटिंग एंड ग्लो एसेंस। आपका जो प्रोडक्ट है आपके स्किन में ग्लो और कंडीशनिंग करने का काम करेगा। तो सेकंड प्रोडक्ट जो हम सीखेंगे वो है एसेंस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कोरियन स्किन केयर इंडस्ट्री में धमाल मचाता है। स्किन केयर इंडस्ट्री में इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं, जो कि है एम्पेओल। इसे बनाया ही जाता है आपकी स्किन को ट्रीट करने के लिए, इसलिए इसका नाम दिया गया है एम्पेओल, जिसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड ट्रीटमेंट फॉर्मेट, यानी इसे प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म पे बनाया जाता है। ये सीरम से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसे आप ट्रीटमेंट ओरिएंटेड के फॉर्म पे देख सकते हैं। सिंपल सी बात करें कि इसे इस टेक्निक के थ्रू रेडी किया जाता है जो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर टारगेट करता है एंड देन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे किसी के स्किन में बहुत ज्यादा एजिंग फैक्टर, फाइन लाइन, रिंकल्स देखने के लिए मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप कुछ ऐसे ट्रीटमेंट या फिर फेशियल लेते हैं जिसमें एम्पेओल होता है, जो एंटी एजिंग से रिलेटेड सीरम उसमें यूज किए जाते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म पे होते हैं। बहुत सारे लोग अपने स्किन को ब्राइटनिंग एंड व्हाइटनिंग की तरफ लेकर जाते हैं, चाहे वो फेस है, अंडर आर्म्स में है, बिकनी एरिया में है, या फिर बॉडी के अनदर पार्ट जैसे कि नेक एरिया में है, वो व्हाइटनिंग चाहते हैं। तो वहां पे भी एम्पेओल का यूज किया जाता है स्किन को व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए, और ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सीरम होता है, बहुत ही फास्ट रिजल्ट ही आपको प्रोवाइड करते हैं। बैरियर केयर एम्पेओल, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, डैमेज है, डिहाइड्रेटेड है, आपके स्किन सेंसिटिव होती जा रही है, तो वहां पे भी कॉन्सेंट्रेटेड ट्रीटमेंट लिया जाता है, जो कि एम्पेओल फॉर्म पे होता है। एक सीरम फॉर्म पे होता है। आप इसे यूज करते हो अपने स्किन में, जिससे आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है ये उसे टारगेट करते हुए उसे ठीक करने का काम करता है। इसके अंदर जो डाला जाता है वो एक्टिव्स को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप एम्पेओल बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एम्पेओल बना रहे हो, तो एक्टिव को कैसे सेलेक्ट आप करोगे, उनके कंपैटिबिलिटी क्या होगी, और वो कितना कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, यानी उनका परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। और इस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे कोरियन ग्लास स्किन हाइड्रेटिंग एम्पेओल। यस, ऑलमोस्ट आपके स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ये आपके स्किन को रेडिएंट करेगा, ब्राइटनिंग करेगा, हाइड्रेटिंग करेगा। सो सिंपल सा नेम कोरियन ग्लास स्किन हाइड्रेटिंग एम्पेओल हम नाम देंगे, जहां पे बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप एक्टिव्स को सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं एक और टारगेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है सीरम्स। यस, कोरियन सीरम काफी मार्केट में आपने सुना है। सीरम स्किन केयर का सबसे कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन कोरियन इंस्पायर्ड सीरम में भी फोकस सिर्फ एक्टिव डालने पर नहीं होता है, ये आपके स्किन को हेल्दी तरीके से रेडिएंट लुक में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए इसे भी टारगेटेड सीरम स्किन केयर के अंदर रखा जाता है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा एजिंग फैक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पेप्टाइड सीरम्स, और इससे रिलेटेड आप एक्टिव्स कैसे चूज करोगे, उनका परसेंटेज क्या होगा, उनका टेम्परेचर क्या होगा, उनके कंपैटिबल क्या होंगे, उनका प्रिजर्व सेंटर कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। पिगमेंटेशन से रिलेटेड और डलनेस से रिलेटेड ब्राइटनिंग सीरम, पिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन, मेलाज्मा, डलनेस, डार्कनेस, स्पॉट, बहुत सारी चीजें इस डलनेस के अंदर आती है, तो उससे रिलेटेड आप ब्राइटनिंग सीरम सीखोगे एंड हाइड्रेशन सीरम सीखोगे, जो कि हाइलोरॉनिक एसिड सीरम आप इसका नाम देख सकते हैं।
नायासिनामाइड सीरम आप सीखेंगे जो कि आपके स्किन के अनइवन एंड टैनिंग को दूर करने का काम करेगा, आपके बैरियर को सपोर्ट करने का काम करेगा, हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर को भी इंप्रूव करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ प्रोडक्ट आप सीखेंगे वो है सीरम, और कोई नॉर्मल सीरम आप नहीं सीखने वाले हैं, आप टारगेटेड सीरम सीखने वाले हैं जो कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम को टारगेट करेगा और उसे ठीक करने का, उसे हील करने का, रिपेयर करने का काम करेगा। और इस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे कोरियन ग्लास स्किन एंड ग्लोइंग सीरम। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप शॉर्ट नेम देते हैं। नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट सीखने वाले हैं वो है जेली सीरम। यस, काफी मार्केट में आपने जेली सीरम के नाम सुने होंगे। ये थोड़ा सा एडवांस है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्मेट के रूप में आपके सामने आता है। ये सीरम बहुत ही लाइट वेटेड आपको फील करवाता है, जेल फॉर्म पे होता है, इसका जो टेक्सचर होता है वो बाउंसी होता है, जेल एंड बाउंसी का कॉम्बिनेशन भी ये होता है। इसका जो टेक्सचर है वो जेल फॉर्म के साथ साथ आपके स्किन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें एक्टिव्स डाले जाते हैं, उनका कंपैटिबल डाला जाता है एंड कुछ हब्स का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो फिफ्थ प्रोडक्ट आप सीखोगे जो एडवांस फार्मुलेशन के अंदर आता है और बहुत ही एडवांस माना जाता है और बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट मिलते हैं वो है जेली सीरम। तो इसका नाम हम देंगे कोरियन जेली ग्लो सीरम। आप इसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए बना सकते हैं। देन अब आते हैं जेल क्रीम। यस, ये कोरियन इंस्पायर फॉर्मुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट माना जाता है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और साथ ही साथ इसका जो टेक्सचर है वो लाइट वेटेड होता है एंड देन हाइड्रेशन के साथ साथ ये आपके स्किन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हील और रिपेयर भी करता है। तो इस जेल क्रीम के अंदर आप सीखोगे ऑयल कंट्रोल जेल बेस्ड क्रीम, हाइड्रेटिंग क्रीम जेल बेस्ड, सूदिंग क्रीम जेल बेस्ड एंड बैरियर जेल क्रीम भी आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे आप क्रीम सीखोगे बट ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम भी है लोगों की। तो इससे रिलेटेड हम जेल बेस्ड क्रीम सीखने वाले हैं क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, मलाज्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, इनसे रिलेटेड तो हमने अभी बात की है। बट ये मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्किन के बैरियर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे हम ये सारी क्रीमें सीखने वाले हैं जेल बेस्ड में और इसका नाम आप दे सकते हैं कोरियन ग्लास स्किन वाटर जेल क्रीम। ये हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत ही बेहतरीन है, सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और हर एक वेदर के लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। देन हम सीखेंगे वाटर बेस्ड क्रीम। यस, वाटर बेस्ड क्रीम लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर फॉर्मेट के रूप में डेवलप किया जाता है। ये बहुत ही लाइट फील करवाता है, फ्रेश फील करवाता है, हाइड्रेटेड होता है एंड नॉन हैवी होता है, यानी बहुत ज्यादा अग्रेसिव फील नहीं करने देता है। इसका टारगेट ही होता है आपको फ्रेश फील करवाना। इंडियन मार्केट के लिए खास तौर पर ये जो फॉर्मेट है बहुत ही इंटरेस्टिंग माना जाता है क्योंकि आज की डेट में लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट और बहुत ही ज्यादा रिच प्रोडक्ट जिनकी फीलिंग रिच प्रोडक्ट की होती है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो आप अपने कंज्यूमर के लिए ये कंडीशनरिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे आपका जो क्लाइंट बेस है उसे बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी स्किन जो है वो हील होगी। देन अब आते हैं प्रोडक्ट नंबर 8 जो आप सीखोगे वो है मिल्की टोनर क्रीम एंड एसेंस। यानी मिल्की फॉर्म पे आप यहाँ पे टोनर सीखेंगे, क्रीम सीखेंगे एंड एसेंस सीखेंगे जिनका जो फॉर्मेट होगा लिक्विडी होगा, मिल्की होगा एंड लाइट वेटेड होगा। यानी मिल्की से रिलेटेड जो आप प्रोडक्ट सीखोगे वो बहुत ही लिक्विडी, नॉर्मल लिक्विडी, जेली लिक्विडी फॉर्म पे होगा, मिल्की टेक्सचर होगा एंड लाइट वेटेड होगा और इसका आप नाम देख सकते हैं कोरियन राइस मिल्क हाइड्रेटिंग टोनर। अब आते हैं प्रोडक्ट नंबर 9 स्लीपिंग मास्क। इसे ओवरनाइट स्किन केयर प्रोडक्ट के रूप में पोजीशन किया जाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ये ओवरनाइट आपके स्किन को हाइड्रेट करता है अगर आपकी स्किन ड्राई एंड डैमेज है। ये आपके बैरियर को भी ओवरनाइट सपोर्ट करता है, आपके स्किन को ब्राइटनिंग की तरफ लेकर जाता है, आपकी स्किन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेडिएंट लुक में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसे हम स्लीपिंग मास्क इसलिए कहते हैं क्योंकि रात में जो आपकी स्किन होती है वो बहुत ही रिलैक्स मोड में होती है और रात में ही आपकी स्किन खुद को रिपेयर करती है, खुद को हील करती है। तो रात के लिए ये जो स्लीपिंग मास्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम जेल फॉर्म पे भी बनाएंगे, जेली फॉर्म पे भी बनाएंगे, क्रीम प्लस जेल फॉर्म पे भी कन्वर्ट करके बनाएंगे। यानी इसके जो टेक्सचर है 3 टेक्सचर फॉर्म में मैं आपको सिखाने वाली हूँ और इस स्लीपिंग मास्क का नेम आप दे सकते हैं ओवरनाइट कोरियन ग्लास स्किन मास्क। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी ओवरनाइट स्लीपिंग पैक का यूज करते हैं एंड देन स्किन उनकी ग्लो करती है क्योंकि आपकी स्किन को ये
नाइट में रिपेयर और हील करने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं वॉश ऑफ मास्क, जहां पे आप कुछ पैक बनाएंगे यानी मास्क फॉर्मेट को डेवलप करेंगे, जो कि स्किन केयर इंडस्ट्री में बहुत ही डिफरेंट फॉर्मुलेशन के थ्रू रेडी किया जाता है। जहां पे आप सीखोगे जेल मास्क, क्ले मास्क एंड क्रीम मास्क, बहुत ही अच्छे होते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। देन फेस मिस्ट आप सीखोगे, जो कि जिसे हम ग्लो मिस्ट कहते हैं। क्लेंजिंग बाम सीखोगे, क्लेंजिंग ऑयल सीखोगे, लिप स्लीपिंग मास्क सीखोगे, जो कि आपके लिप को हाइड्रेट करेगा, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आप और ज्यादा सीखोगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोडक्ट के फॉर्मेट को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट किस फॉर्म पे बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्किन को समझेंगे, स्किन को नीड को समझेंगे, उसमें कौन से एक्टिव्स को किस फंक्शनल वैल्यू के लिए डालना है वो हम समझेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मेट वहां पे डिसाइड करेंगे, उसके टेक्सचर को हम डिसाइड करेंगे, देन उससे रिलेटेड हम कंपैटिबल को डिसाइड करेंगे, एंड देन पीएच एंड पैकेजिंग को भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्मेट को डिसाइड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो है मेन टॉपिक आज का, जो कि है प्रोडक्ट फॉर्मेट की, कौन सा प्रोडक्ट किस फॉर्मेट एंड टेक्सचर में बनाना है, जिससे आपका जो क्लाइंट बेस्ड है वो बहुत तेजी से बढ़े, आपके लोगों पे, आपके कंज्यूमर पे रिजल्ट बहुत बेहतरीन दे, एंड उन्हें बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं हो, कंटिन्यू वो यूज कर सके। तो यस ऑफ कोर्स हम ये सारी चीजों पे हम ध्यान देने वाले हैं। देन कोरियन फॉर्मुलेशन के जो प्रोडक्ट है, यानी कोरियन फॉर्मेट के जो प्रोडक्ट हैं, वो इंडियन मार्केट में कैसे अडॉप्ट करें, यानी जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो इंडियन मार्केट कैसे अडॉप्ट करेगा, क्या क्या चीजें यहाँ पे आप यूज करने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे हम कोरियन प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अनदर चीजों को डेवलप करेंगे, उसे अडॉप्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है बहुत बेहतरीन तरीके से बने। जैसे कि कोरियन कॉन्सेप्ट को हम ग्लास स्किन कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करेंगे इंडियन स्किन के लिए। कोरियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्लीपिंग मास्क होता है उसे रिच स्लीपिंग मास्क कहा जाता है, हम इसे लाइट वेटेड ओवरनाइट जेल मास्क में कन्वर्ट करेंगे, जिससे इंडियन स्किन में हर स्किन टाइप, हर एक प्रॉब्लम के लिए और हर एक वेदर के लिए सूट करेगा। देन कोरियन स्किन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हैवी मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं, यहाँ पे हम वाटर क्रीम या फिर जेल क्रीम का यूज करेंगे, जिससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपका प्रोडक्ट है वो बनेगा। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हम कोरियन प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम उसके फॉर्मेट को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है कोरियन फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग इंडियन स्किन के लिए बनेगा, जिससे इंडियन स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड अब जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो हम फॉर्मुलेशन करने वाले हैं, वो किस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे। तो पहला जो लेवल होगा वो बेसिक होगा, जहाँ पे हम बेसिक तरीके से प्रोडक्ट सीखेंगे, जिसके अंदर आएगा कोरियन हाइड्रेटिंग टोनर, राइस मिल्क एसेंस एंड राइस ग्लो सीरम, ये सारी चीजें आएगी, यानी कोरियन ग्लो सीरम ये आएगा। लेवल 2 में हम सीखेंगे एडवांस स्किन केयर के प्रोडक्ट, जिसके अंदर आएगा ग्लास स्किन एम्पेओल, जेली सीरम एंड कोरियन वाटर क्रीम, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देंगे। एंड थर्ड, यस ऑफ कोर्स, प्रीमियम प्रोडक्ट भी हम सीखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम सीखेंगे कोरियन स्लीपिंग मास्क एंड कोरियन क्लेंजिंग बाम, इसके अलावा कोरियन ट्रीटमेंट किट यानी कोरियन ग्लास स्किन ट्रीटमेंट किट हम पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करने वाले हैं, किस फॉर्मेट के तौर पे। सो कोरियन कॉस्मेटिक में कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्मेट होते हैं, हर एक फॉर्मेट का क्या पर्पज होता है, उसका क्या टेक्सचर होना चाहिए, क्या आइडियल टेक्सचर होना चाहिए, कौन से फॉर्मुलेशन सिस्टम के थ्रू उसे यूज करना है, क्या अडॉप्शन होनी चाहिए, क्या कंपैटिबल होना चाहिए, और इंडियन कंज्यूमर जो होते हैं उनके लिए कौन सा फॉर्मेट किस टेक्सचर पे हमें देना है, ये सारी चीजों पे हमने बात कर ली है। एंड देन फाइनली अब हम आ रहे हैं हमारे फॉर्मुलेशन की तरफ, जहां पे ये जो प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने बात की है, ये सारे प्रोडक्ट हम फॉर्मुलेट करने वाले हैं। तो फटाफट जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब तो बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आप क्लास ले रहे हो कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्मुलेट करने वाले हैं।